दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा YouTube पर वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक भरे। हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी। डियर फ्रेंड्स, इफ़ you are visiting my YouTube channel for the first time, then I request you to subscribe to this YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon if you like the video in the end. So please like this video to your friends. Don't forget to share. Without any delay, let's start today important वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आया हूँ, जिसमें विभिन्न स्टेटों में ही नहीं, राजस्थान हो, दिल्ली हो या यूपी हो, आखिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनकी खबरें लेटेस्ट 2024 में क्या चल रहा है, उन सारे मैटरों को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने इसी यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूं। इन सभी समस्त डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपने भविष्य के लिए काम में ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो खबर है वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे, संविदा कर्मी परमानेंट ताज़ा खबर। सरकार द्वारा 31 मार्च 2024 तक सभी संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की घोषणा की गई, जिसमें मेन टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा यानी संविदा कर्मी परमानेंट की ताज़ा खबर को लेकर। दूसरा जो टॉपिक है वो यहाँ पर रहेगा, उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की स्थिति अभी वर्तमान में क्या है। तीसरे टॉपिक की यदि बात कर रहा हूँ तो इसमें रहेगा कितने संविदा कर्मचारियों को इससे लाभ मिलने वाला है। चौथे टॉपिक की यदि मैं बात करूँ तो इसमें रहने वाला है, संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने का सरकार का ऐतिहासिक फैसला क्या है। तो इसी खबर में चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, संविदा कर्मचारी। फ्रेंड्स, यदि आप संविदा कर्मचारी या फिर ऐसे कर्मचारी हैं उनको जानते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही खुशखबरी भरी है निकल सकती है। यानी भारत सरकार 31 मार्च 2024 तक सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की घोषणा कर चुकी है। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह ने की। उन्होंने कहा है कि सरकार इस फैसले से लगभग यानी 10 लाख संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस घोषणा के बाद संविदा कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लंबे समय से चले आ रहे आंदोलनों के जो परिणाम है उसका ये रिजल्ट निकल कर आया है। यानी संविदा कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी खबर हो सकती है। लंबे समय से जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी। इसमें क्लियर आपको बता देता हूँ कौन कौन व्यक्ति इसमें नियमित होंगे, उनका क्राइटेरिया क्या है और उनके कितने कितने अनुभव को काउंट किया जाएगा। यहाँ पर इन टॉपिकों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इन टॉपिकों को जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। यानी जो भी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी स्थायी करने से सरकार ने एक योजना तैयार की। इस योजना के तहत संविदा कर्मचारियों उनकी सेवा के आधार पर स्थायी किया जाएगा। जिन संविदा कर्मचारियों को 10 साल से अधिक की सेवा हो गई है उन्हें तुरंत स्थायी किया जाएगा। जिन संविदा कर्मचारियों ने 5 वर्ष से 10 साल की सेवाएं की हैं, उन्हें 5 साल से कम की सेवाएं की हैं, उन्हें 3 वर्ष के अंदर अंदर स्थायी कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या इफेक्ट पड़ा है वो इफेक्ट आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर इस फैसले के बाद संविदा कर्मचारियों को अब अपनी नौकरी की चिंता नहीं करनी होगी। उन्हें अब स्थायी नौकरी के साथ बेहतर वेतन सुविधाएं मिलेंगी। अब चलते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। देख पा रहे होंगे आप, उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की स्थिति अभी वर्तमान में क्या है। यानी अदर स्टेट और वर्तमान स्टेट यानी राजस्थान स्टेट, दिल्ली और यूपी की समीक्षा करने के बाद आखिर जो जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनमें आखिर चल क्या रहा है उसकी तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। यहां पर देख लीजिएगा, ये सारी खबरें हैं। इसमें जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पर कितने संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा इसकी तरफ बता रहा हूं। यानी उत्तर प्रदेश में लगभग इन कर्मचारियों में 2 लाखों की संख्या है जो नियमित होने के लिए इतने इफेक्टेड होने वाले हैं। और यदि 31 मार्च की बात की जाए तो उसमें क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है 31 मार्च तक देख लीजिएगा। यानी उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी संविदा कर्मचारियों को 31 मार्च 2024 तक स्थायी करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए एक वेबसाइट भी बनाई है। यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा डियर फ्रेंड्स, यानी एक साइट का निर्माण कर लिया गया है।
वेबसाइट पर संविदा कर्मचारी अपना आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए एक कमेटी भी बना दी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, कमेटी बनाई गई है। समिति संविदा कर्मचारियों की सेवाओं की जांच करेगी तथा उन्हें स्थायी करने के लिए सिफारिश करेगी और जल्द उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 महीने के लिए रखे श्रमिकों को कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी आप नहीं मान सकते, ये स्पष्ट निर्देश दिए। इसमें कहा है कि जो कोर्ट ने कहा कि 12 महीनों या स्थायी प्रकृति के काम करने के लिए रखे गए श्रमिकों को सिफारिश नियमितीकरण के लाभ से वंचित करने के अनुबंध यानी श्रम विनियमन उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत अनुबंध श्रमिकों के रूप में नहीं माना जा सकता है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है यहाँ पर। यानी चाहे वो लेबर कोड का काम कर रहा हो या कॉन्ट्रेक्चुअल का काम कर रहा हो, 12 महीने यदि किसी ने काम किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नहीं। सरकार में आएगी नौकरियों की बहार, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स वाले पदों पर होगी स्थायी नियुक्तियां केवल। यहां पर देख पा रहे होंगे आप लोग, यानी दिल्ली सरकार में ठेके पर काम करने और आउटसोर्स कर्मचारियों के पदों पर काम करने वाले लोगों की जो पक्की नौकरी का मौका दिया जाएगा, वो दिल्ली सरकार ने अभी सभी विभागों में करीब 22,000 पदों पर, यहाँ पर देख लीजिएगा टॉपिक, 22,000 पदों पर काम करने की योजनाएं, भर्ती करने की योजनाएं बनाई हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स के लिए कर्मचारियों को भी मौका दिया। फर्स्ट टॉपिक की बात करूं तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, दिल्ली सरकार ने सभी विभागों से मांगी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों की जानकारी और सरकार ने विभागों में खाली पदों को स्थायी नियुक्तियों से भरने के दे दिए गए हैं निर्देश। और तीसरा टॉपिक यहाँ पर रखा गया है, सरकार के विभिन्न विभागों में 22,000 रिक्त पदों पर की जाएगी स्थायी नियुक्तियाँ। ये सारे नियम यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे और 22,000 पदों पर नियुक्तियां होंगी, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। पूरा विवरण इस जगह पर देख लीजिएगा यहाँ पर। यानी अधिकारियों ने कहा है कि लगभग 22,000 पदों पर दिल्ली सरकार अगले कुछ वर्षों में भरने का इरादा है। यानी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों को नियमित नियुक्तियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो कैडर हैं उनको स्थायी करके इतने पदों पर एक भर्ती की प्रक्रिया, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्की नौकरी, यानी अधिकारियों ने कहा है कि हम एक उचित प्रक्रिया के माध्यम से स्थायी और संविदा कर्मचारियों को बदलेंगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में भाग लेकर उनके अवसरों को उनको नियमित करने का अवसर दिया जाएगा। अधिकारियों ने यह बताया कि दिल्ली फायर सर्विस में 500 पदों पर, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के 50 से अधिक पदों के साथ साथ डीटीसी और श्रम विभाग में पद भरे गए। राष्ट्र निवास के अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल वीके माननीय सक्सेना एडोग और कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के बजाय स्थायी नियुक्तियों को महत्व पर जोर देने के लिए कहा है। ये सारे इसमें टिप्पणियां की गई हैं माननीय एलजी महोदय के द्वारा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, इन सभी के ऑर्डर यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको किस प्रकार से रेगुलर किया गया है और उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन जारी की है, उन ऑर्डरों की कॉपी और निकट भविष्य में राजस्थान जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं राजस्थान में उनका हाल क्या है, कब तक वो भर्ती होने वाले हैं, यानी L10 और L8 पदों पर उनकी प्रक्रिया रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है, उसकी खबरें इसी यूट्यूब चैनल पर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो अंत में इसको जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इससे अच्छे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स।